हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट करने वाले टॉर्क को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको एक मज़ेदार और परफेक्ट मेथड मिलने वाला है। इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप निश्चित रूप से फिजिक्स को रटना छोड़कर समझना शुरू कर देंगे। ये सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेज -q और +q के बिटवीन सेपरेशन 2 स्मॉल ये है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इफ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज p कैप, देन डाइपोल मोमेंट वेक्टर p इक्वल टू p इंटू p कैप। देयरफॉर वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2a इंटू p कैप। अब यदि यह डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E में रखा है और डाइपोल का सेंटर ओरिजिन पर है, इस सिचुएशन में वेक्टर r1 का मैग्नीट्यूड स्मॉल a और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर p कैप की डायरेक्शन में है, देन द पोजीशन वेक्टर r1 of the positive charge plus q is given by vector r1 equal to small a p cap, electric force to the positive charge plus q, vector f1 equal to plus q into vector e। अब हम सभी यह जानते हैं कि टॉर्क वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। देयरफॉर टॉर्क टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस q वेक्टर टाउ1 इक्वल टू वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1। वेक्टर r1 और वेक्टर f1 की वैल्यूज रखने पर वेक्टर टाउ1 इक्वल टू स्मॉल a p कैप क्रॉस स्मॉल q वेक्टर e। पोजीशन वेक्टर ऑफ द नेगेटिव चार्ज -q इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड हैव मैग्नीट्यूड स्मॉल a। देयरफॉर वेक्टर r2 इक्वल टू स्मॉल a इंटू माइनस स्मॉल p कैप, इलेक्ट्रिक फोर्स टू द नेगेटिव चार्ज -q वेक्टर f2 इक्वल टू -q इंटू वेक्टर e। अब हम नेगेटिव चार्ज -q पर एक्ट करने वाला टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर टाउ2 इक्वल टू वेक्टर r2 क्रॉस वेक्टर f2। वेक्टर r2 और वेक्टर f2 की वैल्यूज रखने पर वेक्टर टाउ2 इक्वल टू माइनस a p कैप क्रॉस माइनस q वेक्टर e। इट गिव्स वेक्टर टाउ2 इक्वल टू a p कैप क्रॉस q वेक्टर e। Since the net torque to the electric dipole is the vector sum of the individual torque to the positive and negative charges,
देयरफॉर वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर टाउ 1 प्लस वेक्टर टाउ 2। वेक्टर टाउ 1 और वेक्टर टाउ 2 की वैल्यूज़ को रखकर सिंप्लीफाई करने पर टोटल टॉर्क वेक्टर टाउ इक्वल टू 2a p कैप क्रॉस q वेक्टर e। वेक्टर टाउ इक्वल टू q इंटू 2a इंटू p कैप क्रॉस वेक्टर e। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2a इंटू p कैप। देयरफॉर फाइनली वी गेट वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। If the angle between electric dipole moment and electric field intensity is theta, then the magnitude of torque acting to the dipole tau equal to Pe sin theta। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तब उस पर एक्ट करने वाला टॉर्क ज़ीरो होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। इट गिव्स टू एंगल, फर्स्ट इज थीटा इक्वल टू ज़ीरो एंड सेकंड थीटा इक्वल टू 180। अब यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, और अगर थीटा 180 डिग्री है, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लस q पर इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर F1 इक्वल टू प्लस q इंटू वेक्टर e, और नेगेटिव चार्ज माइनस q पर इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर F2 इक्वल टू माइनस q इंटू वेक्टर e है। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। वेक्टर F1 और वेक्टर F2 की वैल्यूज़ को रखकर सॉल्व करने पर नेट फोर्स वेक्टर F नल वेक्टर अटेन होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा।